अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हशमी साहब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म की बातें उन्होंने की, मगर हैरान करने वाली ऐसी बातें हैं जो वो कह रहे थे कि तरक्की इत्तेहाद में और इत्तेहाद की ही कौम परस्ती में होनी चाहिए। इसको आप कितना मुनासिब समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरहाल जहाँ आपने जो कहा कि जो है हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने जो बातें कही हैं, तो ऐसे हैरत ज़दा आवाम को होने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? इसलिए कि जब किसी तंजीम का मकसद और कौल और फ़ेल में तज़ाद जब होता है तो लोग जो है इस किस्म की बातों पर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या साजिश है। क्योंकि आवाम की जो तंजीम जो काम करती है, आवाम उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके मकसद को समझ जाते हैं। आज मुसलसिल ये देखा जा रहा है कि इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करने की मुसलसिल साजिश रची जा रही है, उस पर अमल किया जा रहा है। अब जो है इस मुल्क को जिसके दस्तूर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, इसको ख़त्म करते हुए इसको जो है हिंदू राष्ट्र की जानिब ढकेला जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि हम एक कौम हैं। और जो है उन्होंने ये बात कही कि जो है इत्तेहाद हमारे मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। तो हंसी आती है कि जो है इत्तेहाद रहने की तमाम जड़ें आप ख़त्म करते हैं। अपने आप को मजबूत करने के लिए जिस चीज़ का आप सहारा लेते हैं, जो आप साजिश रचते हैं, वो क्या है? मुसलमानों को मारना, क़त्ल करना, खा वो गौरक्षा के नाम पर हो, लौ जहाद के नाम पर हो, मॉब लिंचिंग करना। हाल ही में जो है कुछ जो है एक औरत को, मुस्लिम औरत को, एक लड़की को जो है बरहना करके भगा मार के उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो है आप मुसलमानों की मस्जिदों को दिन दहाड़े गिरा देना और मुसलमानों को जो है उनके मकानों को उनसे छीन लेना और ये कहना कि हम जो है हर मुसलमान की मस्जिद को जो है हम निशाना बनाते हुए यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। फिर ये कहते हैं कि फिर हम जो है इत्तेहाद में हमारी जो है तरक्की मुज़मिर है। तो ये आप किस किस्म का इत्तेहाद किससे चाहते हैं? आप ये तमाम आपके हथकंडे जो हैं ये इस बात को साबित करते हैं कि आप जो है इस्लाम दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी को इसलिए अख्तियार करते हैं कि हिंदुओं को मुत्तहिद किया जाए, मुनज़्ज़म किया जाए, उसको वोट बैंक बनाया जाए। क्यों? मुल्क पर जो जुल्म व सितम फिलवक़्त बीजेपी का जो है और संघ परिवार का जो है, आरएसएस का जो जुल्म सितम है कि मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया है। आज 100 रुपये से ज़्यादा ऊपर जो है पेट्रोल हो चुका है, डीजल 100 रुपये के करीब हो चुका है, अजनास जो है इंतहाई जो है महंगी हो चुके हैं। एक गरीब आवाम का जीना दोभर और मुश्किल करके आपने रख दिया है। मुल्क की तरक्की को तहस नहस करके रख दिया, तबाह ताराज करके आपने रख दिया है। फिर ये कहते हैं कि तरक्की किसे कहते हैं, इत्तेहाद किसे कहते हैं? इससे जो है इसको आप वाकिफ़ नहीं हैं। तो मैं आपको जो है इसका जवाब ये दूंगा कि इत्तेहाद के लिए जो आपने मियार बनाया है कि वो है कौम परस्ती। और दूसरी बात ये कही कि अपने आबो अजदाद की अज़मत का इजहार, इसको आपने मियार बनाया है। देखिए, हम मुसलमान हैं, आप परस्तिश पत्थरों की कर सकते हैं, जानवरों की कर सकते हैं, इंसानों की कर सकते हैं, किसी भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश करते ही नहीं हैं। इसलिए कि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। हम अपने मुल्क के जो है तरक्की के लिए हर किस्म की कुर्बानी हम देते हैं। हमने वो जो है इस हमारे मुल्क की तरक्की दी है, इसके लिए जो कुर्बानियाँ जो दी हैं, आप जैसे एहसान फरामोश उसको क्या जानते हैं? इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला कोई हिंदू तो नहीं था, APJ अब्दुल कलाम है। लेकिन आप अपने कौम को जो है झुटला देते हैं, दुश्मनी नफरत उनके दिलों में भरते हैं, उनके जहनों में भरते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के दुश्मन हैं। तो इत्तेहाद को तबाह ताराज करने वाले तो आप लोग हैं। तो फिर आप ये कहते हैं कि जो है हम मुसलमानों के दुश्मन, इत्तेहाद में आपकी तरक्की है, तो इत्तेहाद के दुश्मन तो पहले आप हैं। हाँ, दूसरी बात ये आपको, बल्कि अपनी बात दूसरे नुक्ते पर मैं आऊँगा, वो ये है कि जो है हम कौम परस्ती तो हम कौम नहीं हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और,
साखी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और, तहजीब के आज़र ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है उसका वो मजहब का कफन है, ये बुत के तराशीद तहजीब नबी है, गारत गरे काशाने दीन नबवी है, हम वतन परस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। हम एक इलाके की पूजा करने वाले नहीं हो सकते, एक ज़मीन की को पूजने वाले नहीं हो सकते। और आप जिस आबा अजदाद की अजमत की बात कर रहे हैं, वो आपके आबा अजदाद कौन हैं? यकीन आप आपके देवताओं की बात करेंगे, आप अपने रामचंद्र जी की आप बात करेंगे, तो उनकी अजमत, हम तो किसी शख्सियत की, इंसान की अजमत के ख़ायल ही नहीं है। हम अजमत और किबरिया के हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाहु अकबर, वही अकबर है, वही अजमत का, वही सारी जो है किबरियाई का हकदार, वही सारे हम्द व सना का हकदार, वही जो हमने इबादत का हकदार, सिवाय इसके कोई ज़ात नहीं है। इसीलिए हम ना अपने नबियों की पूजा करते हैं, ना किसी की इबादत करते हैं। हमारे नबी भी अल्लाह की इबादत करते हैं, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। इसीलिए आपने जो मियार बना है, उस मियार पर मुसलमान खते उतरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से अब मोहन भगवत ने बात की है, इससे थोड़ा सा फिक्र करने वाली बात यह है कि मुसलमानों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है, इस्लाम ख़तरे में नहीं है। इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, इस्लाम ना कभी ख़तरे में था, ना ख़तरे में है, ना ख़तरे में रहेगा। इसीलिए कि जो आदमी ख़तरे में होता है, जो अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है, वो साजिशों पर उतर आता है, वो जो है नफ़रत के माहौल को बनाता है और अपने क़ानून के गलत इस्तेमाल के ज़रिए, अपने ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए सामने वालों के हुकूक को जो छीनना चाहता है, उनके जो है मज़हब को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मॉब लिंचिंग आप करते हैं, मस्जिदों को आप ढाते हैं। क्या मुसलमान ने कभी किसी जो मंदिर को ढाया है इस मुल्क में? क्या कभी किसी का कत्ल किया है? अरे मुसलमानों के जिन्हें आप जैसे जालिमों को, जो आपने जालिमों की आपने खेती जो तैयार की है, जो फसल आपने तैयार की है, इस कोरोना के दौर में उन मुसलमानों ने जिनके घर आपने जलवाए, जिनके मस्जिदों को आपने तबाह बर्बाद कर दिया और उनको जो है क़त्ल गारत गिरी जिनकी की, इनके जो है कारोबार को तबाह बर्बाद आपने करके रख दिया था। उसके बावजूद भी यही वो मुसलमान हैं जिनको मज़हब ये सिखाता है कि वो इंसानियत की खिदमत करें। उन्होंने जो है आपके जो खिदमत की इस मुल्क में ये हिंदू भाइयों की, कि आप जैसे बहादुर लोगों जो है आपने अपने हिंदू भाई भाई कहने वाले हिंदुओं की लाशों को छोड़कर चले गए, वो यही वो मुसलमान थे जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, उनको जो है गैस सिलेंडर पहुंचाए। मुसलमान ममालिक थे जो आपने गैस दी, ऑक्सीजन दिया, हर किस्म के जो आपको तोहफे दिए ताकि इंसान को बचाया जा सके। आप ये कहते हैं कि भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आपको इस बात का एहसास है कि हिंदू धर्म आपका ख़तरे में है। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि जो बातें उन्होंने कही है, ये ना ही तो सियासत है, ना ही तो ये वोट बैंक के लिए बात की जा रही है, ना ही तो इसमें इनकी इमेज को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये एक जो है वतन परस्त है और मुल्क में सब एक होना है, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी जो बात है कि वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई लोग मुख्तलिफ नहीं हो सकते खा वो किसी की इबादत करते हों, ये बात बोले वो। देखिए, आप अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपकी बात में तजाद कितना है, डिफरेंस कितना है, बात एक ज़मीन आसमान का फ़र्क कितना है। पहले आप अपने धर्म को, अपने हिंदुत्व को, जो पहले आप धर्म है या संस्कृति पहले तय कर लीजिए। आप बोलते हैं हिंदू धर्म, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप बोलते हैं, फिर कभी ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू खाली एक संस्कृति के नाम में बोल के बोलते फिर आप। हाँ, आपके पास वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण आपका सर से पैदा होता है, वे क्षत्रिय आखिर शूद्र जो पैर से पैदा होता है, ये तफरीक तो आपके पास है। और इस्लाम ये कहता है कि सब अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के सब सारे इंसान आदम और हव्वा की औलाद हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। और हम इस हकीकत को लोगों के सामने पेश करते हैं कि अपने आप को सर से पैदा हुए बोलने वालों और दूसरों को सामने वालों को जो पैर से पैदा हुए बोलने वालों, हम आपके सामने से ये सवाल करते हैं, इस हकीकत को तस्लीम करने की आपको दावत देते हैं। अपने आप को आला और बटर समझने वालों, बड़े समझने वालों, सर से पैदा हुए समझने वालों, देखिए अल्लाह की खुदरत, ये अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह की तमाम नेमतें सबके लिए एक सा खिदमत अंजाम दे रही हैं। खा वो सूरज की रोशनी क्यों ना हो और रात दिन क्यों ना हो, ये बारिश क्यों ना हो, ये हवा क्यों ना हो, किसी ब्राह्मण के लिए कोई अलग हवा तो नहीं मिल रही है, वो अलग खाना तो नहीं मिल रहा है।
अलग उसके लिए इंतजाम तो नहीं है, जिसको आप इंसान ही नहीं समझते, जिसको पहले से पैदा हुआ आप समझते हैं, तो अल्लाह की तमाम नेमतें तमाम इंसानों के लिए बराबर जो है खिदमत कर रही है। इसीलिए कि आपका सोचना, आपके धर्म के जो उसूल हैं इंतहाई जो है इंसानियत के खिलाफ है, गलत है। हाँ, इस्लाम जो कहता है सच है, हक है, ये बात साबित होकर रहती है। एक आखिरी सवाल आपसे कि जहाँ पर आरएसएस की जानिब से हमारे इस मुल्क में लगातार जो है मुख्तलिफ किस्म को लेकर इस्लाम पर हमले करते गए, मुसलमानों पर हमले करते गए, लेकिन अचानक चीफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत इस तरह की बातें कर रही है जो पॉजिटिव है, एकदम नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, क्या है, ये मजबूर हो गए या इनके पीछे कोई दबाव है, या क्या है जो इस तरह से उन्होंने बात की? दबाव नहीं, बल्कि एक जो है उनकी अपनी साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि अब यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर आरएसएस की दहशतगर्दी से जो इस मुल्क के इमेज जो ख़राब हुआ है, इज़्ज़त जो बुखार तबाह बर्बाद हुआ है, बल्कि जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका दीगर ममालिक ने जो है आरएसएस को जो है दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया है। ये दहशतगर्द हैं, ये इंसानी हुकूक को मानने वाले ही नहीं हैं। तो फिर तो ये अपने इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश है, लेकिन लफाजी से कोशिश जो है आपकी तस्वीर बदल नहीं जाती। इंसान के आमाल से, किरदार से, उनकी नीयत से जो है उनके आपके आमाल में फ़र्क पैदा होता है। लोग उसको महसूस करते हैं कि आपकी जो नीयत क्या है, आपका काम क्या है। तो शुरू से इब्तिदाई से आपकी बुनियाद झूठ पर, फरेब पर, धोखे पर है और आप मजबूर हैं और आपके इमेज को बेहतर करने की आप ये कोशिश कर रहे हैं। और जो है आप जो है ये कहते हैं कि हम जमहूरियत में हैं, जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों का गलबा नहीं, हिंदुस्तानियों का गलबा होना चाहिए। तो फिर हिंदुस्तानियों के गलबे के लिए सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आप इंसाफ कर सकते हैं। आप अगर आप इंसाफ कर सकते तो फिर जो है ये मॉब लिंचिंग की हवा, ये मुसलमानों के मकानों को जो है वहाँ से ज़बरदस्ती जो मंदिर को हासिल करने के बाद हाल ही में एक ज़ईफ़ शख्स की दाढ़ी काट दी गई, इसको मारा गया। फिर आप ये कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं जो है ऐसे लोगों को, मॉब लिंचिंग करने वालों को हिंदू नहीं समझता, लेकिन फिर ये आप ये बोलते हैं पलट के कि मॉब लिंचिंग के जो है हुजूम तशद्दुद के झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। आप बोलते हैं, आप आने करो भी बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि झूठे मुकदमे, यानी जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको फिर बचाने की भी आप बात करते हैं आप। और एक बात और बताओ, सबका डीएनए एक है बोल के बोलते हैं आप। इस मुल्क के जो है मुसलमान हो या हिंदू, सबका डीएनए एक है बोल के आप बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, यकीनन जो है ब्राह्मणों को छोड़कर सबका डीएनए, मुसलमानों का, हमारा जो दलित भाइयों का सबका डीएनए एक होता। हम असल इस मुल्क के बाशिंदे हैं। आप आरएसएस के लोग, ब्रह्म लोग इंडिया के होते ही नहीं, आपका इस मुल्क से कोई ताल्लुक ही नहीं है आप लोगों का। आप तो गैर मुल्की हैं आप लोग। आप जो इस मुल्क पर, इस मुल्क के इंसानों पर जुल्म करने के लिए हिंदू मजहब को आप लोग लाए हैं, और इस मुल्क पर और मज़ीद जुल्म ढाने के लिए आप जो दलित भाइयों को, ओबीसी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन पर जुल्म और मज़ीद ढाने के लिए आप जो है पूरी जो प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबा कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं आप। तो ज़ाहिर है कि ऐसी साजिश उस वक्त आपकी कामयाब नहीं हो सकती कि जो है आप ये कहते हैं हिंदुस्तानी अव्वल, हिंदुस्तान अव्वल, इंडियन फर्स्ट। तो ये जो है, जो आपका जो जुमला जो है आपका, जिसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ज़ेर-ए-एहतमाम जो जलसा जो हुआ था, उसमें आप बोले थे कि जो है आपको फर्स्ट इंडिया, फर्स्ट और इंडिया जो बोल रहे हैं आप, फर्स्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास इस मुल्क में अमन और इंसाफ की ज़रूरत होती है। ना आपके पास अमन का कोई तस्वुर है, न इंसाफ आपके पास कोई उनका एहसास है। आपको जुल्म करने को आप अपना धर्म समझते, हिंदू राष्ट्र समझते, उसकी बुनियाद ही जुल्म और नाइंसाफी पर है। तो फिर आप कैसे इंडिया फर्स्ट होगा, इंडिया को फर्स्ट लेके जाएंगे, इंडियन को फर्स्ट लेकर जाएंगे? इसके लिए सबसे बेहतरीन बात यह हो सकती है कि आप जो है आज के इस माहौल में आज के लोगों को आप इस्लाम से दुश्मनी जो पैदा कर रहे हैं, वो दुश्मनी पैदा करना आप छोड़ दें आप, और इस्लाम के तस्वुर मसावात, इस्लाम के माने अमन के हैं, इस्लाम के माने सबके साथ इंसाफ के हैं। इसकी तालीमात को आप खुद पढ़ें, समझें अब, और जो है ये हरगिज़ जुल्म ना करें कि जो है आप ये कहते हैं कि भाई गैर ज़रूरी है यहाँ पर जो आप एक कानून बनाए हैं, लालूच देकर जो है हम जो है लोगों की दावत का काम कर रहे हैं, लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। अरे भाई, आप लालूच देकर, आप जुल्म करके, आप मुसलमानों को पकड़ के उनको मार के बोलते हैं जय श्री राम बोलो बोल के आप बोलते हैं।
हम हनुमान चालीसा पढ़ोगे बोल के मार मार के खत्म कर देते आप। ये आपका धर्म है, ये आपका तरीका है, ये आपकी जो है स्ट्रेटेजी, आपका जो धर्म है आपका। ये लोगों को जो कमर में झाड़ू बंद देना, इंसान का जीने न देना, ये आपका धर्म है ये। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? हम ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और किताब आखिर तमाम इंसानों की हिदायत के लिए कुरान मजीद है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके आखिरी नबी हैं, इन पर ईमान लाने की हम सबको दावत देते हैं। और ये कहते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, किसी पर जबर नहीं है, और लालच हम देते ही नहीं। अगर नहीं कबूल करते लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो फिर ये लालच की बात कहाँ से होगी? फिर आप कानून बनाते हैं, इस मुल्क के जो है दस्तूर को जो है ख़त्म करते हैं और कानून बनाते हैं कि हम ज़बरदस्ती का ऐसा कर रहे हैं। ज़बरदस्ती से तो आप करते हैं। अरे आप होश में आइए मोहन भागवत, आप ये कहिए कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, लालच हम क्या देंगे? क्या हमको जो पैसे देंगे? अरे ऐसे ऐसे करोड़पति लोग, अरबपति लोग जो अपने जो है जायदाद को, पैसों को लात मार कर ठुकरा कर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, लालच को क्या कबूल करेंगे? उन्होंने इस्लाम की नेमत को हासिल करने के लिए करोड़ों रुपयों के जायदाद को लात मारा, ठुकरा दिया उन्होंने, इसलिए कि इससे जो है उनको जो है अमन और इंसाफ मिलता है, हक को वो पा लेते हैं, और दुनिया के बाद जो है हमेशा हमेशा की ज़िंदगी आखिरत है, उसमें उनको जन्नत मिलेगी। इसी एहसास के साथ इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपके कानून से कि इस मुल्क में आपके डर या खौफ है कि जो है आप डर खौफ में मुब्तला हैं कि ये तमाम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, ये डर खौफ में आप मुब्तला है। मुसलमान हरगिज़ जो है न कभी इस खौफ में मुब्तला थे कि हम यहाँ पर इस्लाम ख़तरे में है। आप अलबत्ता अपने आप के ख़तरे में समझ रहे हैं, इसलिए ऐसे कानून बना रहे हैं। इससे होगा ये कि जो है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इस मुल्क की सारी हवा ऐसी होगी, अमन और इंसाफ की होगी। वो दिन ज़रूर आएगा जहाँ पर इस्लाम की हक़ाक़त को लोग कबूल करके इस्लाम कबूल करेंगे।